नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का टॉपिक है अनुपात और अनुपात में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नावली, एसएससी और अन्य एग्जाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पहले क्वेश्चन की बात करें कि एक बैग में काले टेबलेट कवर और सफेद टेबलेट कवर 5:9 के अनुपात में। यदि उनमें 450 सफेद टेबलेट कवर है तो बैग में काले टेबलेट कवर की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो अनुपात वो किस अनुपात में है। तो काले टेबलेट कवर यानी कि ब्लैक टेबलेट कवर अनुपात व्हाइट टेबलेट कवर, ब्लैक टेबलेट कवर अनुपात है व्हाइट टेबलेट कवर, और ये किस अनुपात में है, 5:9 के अनुपात में। यदि उनमें से 450 सफेद टेबलेट कवर है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखे हैं कि अनुपात सफेद टेबलेट का 9 अनुपात दे रखा है, 9 अनुपात यानी कि 9 यूनिट के बराबर कितना दे रखा है, 450 दे रखा है। तो अगर 1 यूनिट की बात करें तो ये 9 से कट जाएगी कितनी बार, 50 बार। 1 यूनिट का मान कितना आता है, 50 आता है। तो बैग में काले टेबलेट कवरों की संख्या बताइए। काले टेबलेट कवर कितने यूनिट में थे, 5 यूनिट में, और 1 यूनिट का मान 50 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 250। तो इसका आंसर हो जाएगा 250, डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। टोटल कितने हैं, 2002 रुपए। उनको हमें बांटना है और किस अनुपात में बांटना है, 3:4। तो ए, बी और सी 3:4:6 के अनुपात में बांटना है। ये तो ए, बी और सी का अनुपात है, और जो कुल रुपए हैं वो 2002, यानी कि कुल रुपए 2002 को इस अनुपात में बांटा गया है। तो 2002 रुपए, 2002 रुपए, और टोटल यूनिट कितना है, 6, 4, 10 और 3, 13। 2002 में 13 का भाग देंगे तो ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, बच गए 7, हो गए 70, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, बच गए 5, 52, 13 चौका 52, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 154 रुपए। इसमें बी का हिस्सा ज्ञात, यानी कि टोटल जो 2002 रुपए है इसमें से हमें बी का हिस्सा बताना है, और 1 यूनिट का मान 154 है तो बी के पास है 4 यूनिट। 4 को हम 154 से गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16, 1, 5 चौका 20 और 1 21, बच गए 2, 4 एवं 4 और 2 कितने हो गए, 200, 4, 616 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि अक्ष अनुपात y बराबर 1:2, यानी अक्ष और y का मान कितना दे रखा है, 1:2। तो ये अक्ष और y, अक्ष का मान 1 है और y का मान 2, हमें रखना है 2x प्लस 4y। तो 2 इंटू अक्ष का मान कितना है, 1 है, प्लस 4 इंटू y का मान कितना है, 2, इसका अनुपात, और अक्ष 1 प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है, 2, इसका अनुपात बताना, इसका अनुपात में बताना। तो 4 गुणा 2 होता है 8, और 2 एक 2 होता है, 8 और 2 हो जाते हैं 10, अनुपात 4 गुणा 2 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। तो अनुपात हो जाएगा 10:9। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:3 है, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 4:3 है, यानी कि ए का मान तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, और बी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5a। तो 5 इंटू ए का मान कितना था, 2, प्लस 3 इंटू बी का मान कितना है, 3, अनुपात 6 इंटू ए का मान कितना है, 2, माइनस 2 इंटू बी का मान कितना है, 3। इसको हल करेंगे, 5 गुणा 2 होता है 10, और 3 गुणा 3 होता है 9। तो 10 से और 9 को जोड़ दे तो कितना हो जाता है, 19, अनुपात 6 गुणा 2 12, और 2 गुणा 3 6, 12 में से 6 जाए तो बचता कितना है, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 19:6। तो ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5x प्लस 2y अनुपात 10x प्लस 3y बराबर 5 अनुपात 9 है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इसका मान हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखना। हमारे पास दिया हुआ है 5x प्लस 2y अनुपात 10x प्लस 3y। तो ये वाला जो अनुपात है इधर अनुपात में बराबर है, तो ये जो अंदर वाली संख्या है ये तो इस अंदर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी और बाहर वाली संख्या इसे बाहर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी। तो अगर मैं 9 को 5 से गुणा करूँ तो ये होता है 45x प्लस 9 को 2 से गुणा करूँ तो 18y बराबर 10 को 5 से गुणा करूँ तो 50x प्लस 3 को 5 से गुणा करूँ तो 15y। अब ये प्लस का 45x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 5x। ये प्लस के 15y इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 3y। यानी कि हमारे पास y का मान, यानी कि ये ध्यान रखना कि 5 वाली संख्या कभी भी इसका मान नहीं होती। तो y का मान हो जाएगा 5 और x का मान कितना हो जाएगा 3। y का मान 5 आता है और x का मान कितना आता है 3 आता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए। क्वेश्चन में पूछा कि 2x स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में जो x का मान था, हमारे पास में जो x का मान था वो था 3, x का मान था 3 और y का मान था 5। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 2 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 18 प्लस 3y स्क्वायर, कितना 3y स्क्वायर, y का 5 का 25, 25 को 3 से गुणा करता होता है 75 अनुपात 4x स्क्वायर, 4 इंटू एक्स का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 4 होता है 36 प्लस 5y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 9 होता है 225। आगे क्वेश्चन को करें तो ये तो है टोटल 93 अनुपात 5 और 6 11, 1 3 2 5 और 1 6, 361। अब अगर ये संख्या कटती है तो इनको यहाँ पे काट दीजिए, इनको यहाँ पे काट दीजिए। तो इनको हम हल करेंगे तो 6 और 5 11, 1 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर 261 रहेगा। 3 से काट देंगे तो ये 31 बार कट जाएगा और 3 से काट 3 8 24, 3 7 21, तो 31 अनुपात है 87। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 31 अनुपात है 87। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b 2 अनुपात 3 और b अनुपात 6 अनुपात 8 तो a भी 6। तो प्यारे बच्चों, जब भी हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सी संख्या 2 बार आ रही है। हमारे पास में b 2 बार आ रहा है जबकि a और c है वो एक एक बार आ रहा है। तो a और c को तो लास्ट में रखेंगे और जो संख्या 2 बार आती है उसे बीच में रखें तो ये हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। बताओ प्यारे बच्चों, a और b का अनुपात कितना है 2 अनुपात 3। इसके बाद में बी और सी का अनुपात कितना है 6 अनुपात है 8। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में 2 जगह खाली मिली है। हम यहाँ पर देखो, इसके पास पर जो बनेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 गुणा 2 होता है 12, 6 गुणा 3 होता है 18 और 8 गुणा 3 होता है 24। अगर मैं 3 से काट दूँ तो ये हो जाएगा 4, 6 से काट दूँ तो ये हो जाएगा 2, 6 से काट दूँ ये 3 और 6 से काट दूँ ये 4। 2 अनुपात 3 अनुपात 4। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हटेंगे नेक्स्ट।